police has uncovered a large number of property deeds linked to former TMC Falta strongman Jahangir Khan and his wife Regina alias Sarika Bibi. BJP MLA and advocate Devanshu Panda now has said these are illegal properties. They were acquired by deceiving people. In some instances, government officials were complicit, altering records to transfer ownership to the accused or their associates, which is why the investigation was initiated. ये सब इलीगल प्रॉपर्टी है, लोग को भावता देके ऐसे किए हैं और कुछ जगह में और सरकारी अधिकारी भी उसमें शामिल है जो रिकॉर्ड चेंज करके उसका नाम कर दिया, उसका खास लोग का नाम में कर दिया। इसलिए वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन हो रहा था। बहुत प्रॉपर्टी है, 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी है, ऐसे चल रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके 50 से 60 प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किए हैं और केस स्टार्ट किए हैं, तो होगा ही होगा। और तो हम लोग का आपको मालूम है, हम लोग जीरो टॉलरेंस से वो बिक्री करके गवर्नमेंट चल रहा है, तो पुलिस नहीं होगा तो होगा ही होगा, तो जेल में जाना ही पड़ेगा। और ये प्रॉपर्टी जो फ्रॉड किया है लोग का साथ, तो भाई केस ही होगा। उसका जैसे नाम है, उसका बीवी का नाम है, उसका एक साला है सैदुल, उसका नाम है सैदुल का बीवी का नाम है, और उसका जो खास आदमी लोग है जो उसका सराउंडिंग सब टाइम रहता है, उसका भी कुछ नाम ऐसे है। Renik Datta is with us on this big story. Renik, what has the BJP leader said in this reaction? What is the allegation that Devanshu is levelling on Jahangir Khan and others who were complicit? देखिए, जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस का जो स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर फलता एरिया का, उनके खिलाफ में जो बीजेपी एमएलए देवांशु पंडा जो कि खुद एडवोकेट है, उनके तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया गया है कि जहांगीर खान इलीगल तरीके से बहुत सारे लोगों से जो प्रॉपर्टी हड़प लेता था। हड़प लेने के बाद जहांगीर खान खुद का नाम पे नहीं रखता था, उसके साथ साथ ही जहांगीर का परिवार के लोगों के नाम पर और जहांगीर का जो सराउंडिंग लोग हैं उनके नाम पर भी प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर किया जाता था। इसमें जहांगीर खान का बीबी, जहांगीर खान का बीबी का भाई, उनका पत्नी और उसके साथ साथ जहांगीर खान का जो रिलेटेड जो लोग हैं, परिवार का लोग है और पार्टी का लोग है, उनके बीच पर ये जो हड़प लिया या सामान है, जो संपत्ति है, उसका नाम ट्रांसफर कर दिया जाता था। यानी इस तरीके का जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आया है, ये जो एसआईटी तैयार किया गया था, इस एसआईटी की तरफ से 50 से 60 ऐसा डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि दूसरों का प्रॉपर्टी जहांगीर खान या तो जहांगीर खान का रिलेटेड जो लोग हैं उनके नाम पर इलीगल तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया है। और इसी को देखते हुए देवांशु पांडा का क्लेम है कि इस घटना के पीछे और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी जुड़े हुए हैं। करीब 150 के ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो इस तरीके से हड़प लिया था जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा कहते थे। उनके खिलाफ में एक से बढ़कर एक कंप्लेन जो है वो लगातार सामने आ रहा है। और देखिए, जहांगीर खान गिरफ्तार होने के बाद ही उनका बीवी, उनका परिवार के ऊपर जो अलग अलग क्लेम वो सामने आता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन को बने रहिए आप, कुछ और इस वक्त बड़ी जानकारी हमें मिल रही है।